भंडारी। आज दिनांक 14 सितंबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ वाहेगुरु बुद्धम महावतार बाबा जी को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर, सबको सद्बुद्धि दे। ये मानव के सारे पाप कर्म उसकी कम बुद्धि के कारण ही हैं, उसकी स्वतंत्र इच्छा की वजह से ही हैं, उसकी दूसरी थोड़ी बुराइयों की वजह से हैं। चलो आज का वीडियो सुनिए। आज का वीडियो मैं आपके सामने कैसे पढ़ूं। कल मैंने एक छोटा सा बनाया था, परमात्मा ने मुझे बताया, फिर डिस्टर्बेंस आ गया। मैंने कोई बात नहीं, चलो उसको सुन लीजिए, उसके हिस्से को। बोलने दो मुझे जो भी मैं बोलता हूँ, बोलने दो मुझे जो भी मैं बोलता हूँ। देखो ये सब में तो है ही कि भाई ये किसने बोला, किसी देव ने बोला, जन ने बोला, मंगल ने बोला, एलियन ने बोला, इष्ट देव ने बोला, पता नहीं किसने बोला, उसने बोला। बोलने दो मुझे जो मैं बोलता हूँ, चाहे तुम मुझे पागल ही समझ लेना। बोलने दो मुझे जो मैं बोलता हूँ, चाहे तुम मुझे पागल ही समझ लेना, वरना भारत के ये 1.5 अरब के टीपी के 1.5 गुणे लोग, 1.5 गुणे ये लोग सर्द या दिन दहाड़े छांट कर गिन कर मारे जाएंगे। मुझे लिखाया गया कि मंगल लिखो, मुझे बोला, उसने बताया, सामने बैठकर बताया, हाथ पकड़कर लिखाया। बोलने दो मुझे जो मैं बोलता हूँ, चाहे तो मुझे पागल ही समझ लेना, वरना भारत के ये 1.5 अरब के टीपी के 1.5 गुणे लोग सरतिया दिन दहाड़े छांट कर गिन कर मारे जाएंगे। मुझे उनको बचाने की कोशिश तो कर लेने दो, यद्यपि हम बहुत लेट हैं। भाई वो देव शक्ति मुझसे कह रही थी, कुछ सिद्धांत मुझसे कह रहा था। बोलने दो मुझे जो मैं बोलता हूँ, चाहे तो मुझे पागल ही समझ लेना, वरना भारत के ये 1.5 अरब के टीपी के 1.5 गुणे लोग ये सर्तियाँ दिन दहाड़े छांट कर गिन कर मारे जाएंगे। मुझे उनको बचाने की कोशिश तो कर लेने दो। ये स्त्री यंत्र विज्ञान है, ये स्त्री यंत्र विज्ञान है। ऐसा ही होगा। यदि तुम मानते तो ठीक हो, नहीं मानते तो ठीक हो, क्योंकि होना तो वही है जो होना है। यहाँ तो सिर्फ बताया जा रहा है कि ये हो रहा है, और अपनी इच्छा शक्ति से उसमें कुछ चेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि भगवान ने जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति अपने बच्चों को दी है, वह उसको एक संकल्प में भी परिवर्तित कर सकता है। कल का ये दूसरा हिस्सा लिखिए। कल का ये दूसरा हिस्सा लिखिए। भारत में बहुत से महान पत्रकार हैं, कम से कम आधे से तो महान हैं। हाफ ग्रेट पर्सन्स, एंकर्स, लेखक, स्पीकर्स, भारत में बहुत से महान लोग हैं। आधे से तो महान हैं। मैं कल एक महान पत्रकार गिरीश वशिष्ठ को सुन रहा था। वह अपनी क्लिप में बता रहे थे, देखो दोस्तों, मैं इसलिए रेफ़र कर देता हूँ, बहुत सी चीज़ सुनता हूँ, क्योंकि वे कहीं भी
कहीं कहीं से भी हमारे पास आती हैं, उनके पास कहीं से आती हैं, सिलसिला से चलता रहता है। मैंने क्या सुना, वह अति शक्तिशाली एस कह रहा था, वह अति शक्तिशाली एस कह रहा था, हम तुम्हारे प्यार की खातिर, हम तुम्हारी दोस्ती की खातिर गोमांस भी खा सकते हैं। माई डियर डी, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हैं ये, ध्यान से कुछ समझना है, देखना है। और कैसे समझना है? वह अति शक्तिशाली एस कह रहा था, हम तुम्हारे प्यार की खातिर, तुम्हारे दोस्ती की खातिर गोमांस भी खा सकते हैं। माई डियर डी, देखो दुनिया है समय के अनुसार बदलती है। ये अति शक्तिशाली भी बदल रहा है, ये कहाँ तक बदलेगा? अभी 2-4 महीनों में कहाँ तक जाएगा? दोस्तों अलर्ट रहिए, कहीं ये दुनिया उलट पुलट नहीं हो जाए, कहीं इसमें हमको नुकसान नहीं हो जाए, ये सारा आपको ध्यान रखना है। अब आज के लिखे गए, देखे गए, उस देवात्मा से पूछे गए, उसके बताए गए हिस्से लिखिए, सुनिए, बात करिए। आप मेरे सभी वीडियोज को कृपया सेव करके रखें। प्रेमियों, दूसरे नंबर देखिए, अगले 5-7 माह बड़े हंगामेदार होंगे, बहुत हंगामेदार होंगे। इस हंगामे पर डिपेंड होंगे अगले 4-5 साल। वैसे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे सामने दिख रहा है सब कुछ। तीसरे नंबर देखिए, आप सभी से मैं एक निवेदन करता हूँ, हमारी जो मिशन ग्रेट इंडिया है उसका आधार है ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। ये जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है वो लगभग 3.5-4 पेजेज का है। हमें क्या है कि इसके सही संचालन में ये हमारा इस तरह से है कि एकदम से जैसे भगवान ने हमें कुछ दे दिया उसी रूप में हमने लिख दिया। अब हमें क्या है कि इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन लिखना है, इसका सेकंड पार्ट लिखना है, और वह भी लगभग 3.5-4 पेजेज का होगा, जिससे कि 2 फोल्डर एक साथ ये हों। वह पूरा हमारा GID होगा। कौन सा? ये हमारा जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट चल रहा है, जो 2018 वाला है, और अब इसका जो दूसरा हिस्सा और लिखा जाना है उसको हम कहेंगे GID एक्सटेंशन। उसको लिखने में क्या है कि हम आप सभी का सहयोग चाहते हैं। वह आप कैसे लिखेंगे कि हमारे जो पॉइंट्स छूट गए हैं या फिर हमें जो और कुछ नया अच्छा करना है, उसमें बाकी के वे पॉइंट्स और दूसरी गाइडलाइंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड एनीथिंग जो भी इस GID को पूर्ण बनाने के लिए ज़रूरी है, जो इस GID को, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को ऐसा बना दे कि लोग कहें कि अरे यही वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, यही वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। क्या चीज़ है? जैसे इस GID की बहुत बुरी प्रशंसा होती है, जो भी लेता है वो यही कहता है कि भाई गुड, वेरी गुड, ग्रेट, ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए अभी हम जो इसको लिखना चाहते हैं, इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के दूसरे हिस्से को, यानी इसके एक्सटेंशन को, उसमें कृपया आपसे जितना बस की हो सहयोग दें। उसको आप लिखें, कोई 1 पेज, कोई 2 पेज, कोई 1 पॉइंट, कोई अलग पॉइंट, और हमारे पास भेजें। हम इसके लिए अलग से आपको एक ईमेल दे देंगे। व्हाट्सएप तो खुला है ही, और इसको ज़्यादा बेनिफिशियल
ज़्यादा अट्रैक्टिव, इसको ऐसा बनाना है जैसे कि ये वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो। आने वाली दुनिया का, इस शैतानी विप्लव के बाद की दुनिया का जो अच्छी दुनिया होगी, डिवाइन दुनिया होगी, ऐसा बना दें जिससे कि सबको ऐसा लगे कि भाई ये भारत का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, यही वर्ल्ड का ग्रेट वर्ल्ड डॉक्यूमेंट है। कृपया आप सहयोग दें। 4 नंबर सुनिए। सभी मांसाहारियों, भारत के धनवानों, सत्तावानों, जातिवादियों, आप हम सभी सांप के मुंह में धीरे धीरे एक मेंढक की तरह जा रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता। देश की भलाई के लिए, उसके जागरण के लिए कुछ हो सकता है, देवात्माओं से का मैं आह्वान करता हूँ। मुझे जो कुछ बता दिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोई मठाधीश नहीं बनता, मैं कोई ठेकेदार नहीं बनता। कभी कभी ऐसे गलत भी बोल जाता हूँगा। सुनिए, सभी मांसाहारियों, भारत के धनवानों, सत्तावानों, जातिवादियों, तुम सब, हम सब एक स्लो मोशन से, स्लो स्पीड से मेंढक की तरह सांप के मुंह में जा रहे हैं। वह इतनी स्लो स्पीड रही है अब तक कि मेंढक को पता नहीं चलता है कि उसको निगला जा रहा है। अरे साल भर भी ऐसा ही बता रहे थे, 6 महीने पहले ऐसा, 10 साल पहले ऐसा। ये कोई हमारे लिए खतरनाक थोड़ी है। जो खतरनाक चल रहा है, जो स्लो स्पीड में सांप द्वारा मेंढक को निगला जा रहा है, उसका हमें पता नहीं चल रहा। वरना हम अपने घरों में बैठे हुए नहीं रहते, हम अपने धन का उपयोग अलग तरीके से करते, ऐसे नहीं। लेकिन अब समय ऐसा आ रहा है, उस मेंढक की ये बात उस मेंढक के गले तक आने वाली है और उसको दबाया जाने वाला है। लेकिन तब तक कोई बचने का अल्टरनेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि झट से झटका हुआ। आज हम इसी हालत में चल रहे हैं। नेशनली समझो, इंटरनेशनली समझो, क्या क्या तैयारी हो रही है, क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं। धन, सत्ता, तिकड़म, आर्मी, पुलिस, पैसा, सबके मालिक क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं है। पता है तो वो कुछ कर नहीं पा रहे। हम सब की हालत ऐसी है जैसे कि सांप के मुंह में धीरे धीरे जाते हुए मेंढक की। आपको एकदम से निगल लिया जाएगा यदि आपने आंखें नहीं खोली तो। कोशिश तो करो, कोशिश बड़ी चीज़ है। भगवान के हाथ बड़े लंबे हैं, उसको पुकारो। वह कभी भी कुछ कर सकता है, तुम्हारे लिए, हमारे लिए कर सकता है, अपने बच्चों के लिए वह करेगा। लेकिन वे क्या करें जब भगवान क्या करे जब उसके बच्चे ही कुछ नहीं करें। भयानक हालतें हैं, इसलिए अपने बचाव के लिए ये करिए। जो हम जानते हैं वो तो करिए। 5 नंबर 5.1 लीव द नॉन वेज इमीडिएटली, परमानेंटली, विदाउट एनी डिले, विदाउट फेल, लीव नॉन वेज। ये पापों का की जड़ है, जड़ मूल है।
आप और हमें पता नहीं चलता कि अरे ये तो नॉर्मल हमेशा होता आया है और ये कुछ करते नहीं है, ये जानवर हैं जो, और ये कोई FIR दर्ज नहीं होती, हमको दिक्कत नहीं होती। आपको दिक्कत नहीं हो रही, आपको पता नहीं, आपको दिक्कत नहीं हो रही। आपके हिसाब किताब की कॉपी परमात्मा के पास चलती है। वॉट एवर यू डू फॉर अदर्स यू डू फॉर यू। आप किसी को खाओगे, आपको भी खाया जाएगा। लीव नॉन वेज इमीडिएटली। 5.2 सुनिए, लीव कास्टेज में इमीडिएटली। तुमको पता नहीं है कि ये जाति प्रथा कितनी भयानक चीज़ है। समाज का अपर वर्ग, खाना पीना मौज करना, पिकनिक्स, और ये विदेश, और ये कारें, और नए ब्रांड की कारें, और ऐसा सारा दफन हो जाना है यदि हम सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो। तुमको पता नहीं समाज कितने का ढांचा कितना भयानक है, और ये कैसे भरभरा कर गिर पड़ेगा उन लोगों की बद्दुआओं से जो पहले हजारों साल पहले इसकी चपेट में आ गए। उनकी तुम सोच नहीं सकते वो कैसे जीते हैं। सो लीव कास्टेज 5.3, लीव मनी, लीव सत्ता। ये धन ये सत्ता सबकी है, किसी की बपौती नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको बपौती बना लिया है। डू परोपकार। इससे बच्चों के हाथ में 5.5 बच्चों के हाथ में बस्ता दीजिए, उनको दूध का गिलास दीजिए। धर्म का 5.6 धर्म का विशेष अधिकार छोड़िए, वह धर्म हो ही नहीं सकता जो खास लोगों के कंट्रोल में रहता है। धर्म सबका तो कंट्रोल सबका, उससे फायदा सबका। धर्मस्थलों का एक भी पैसा घर में मत रखो, घर ले जाइए मत, उसे बच्चों को खिलाओ ही मत। धर्मस्थलों का पैसा घर में रखो ही मत, उसको घर ले जाइए मत, उसको अपने बच्चों को कभी मत खिलाना जो खिला लिया। कम से कम डप्पा प्रोग्राम में तो शामिल हो जाना। वह क्या है कि मिशन ग्रेट इंडिया द्वारा चलाया जाने वाला ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, अफर्मेशन का काम का प्रोग्राम जो सुबह 5 बजे चलाया जाता है। ये HM करना छोड़ देना, ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देना। आंखें खोलो, वरना वो समय आंखें खुलाएगा, और तब खुलाएगा तब शायद हमारे चीत्कारों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। 5.10 वो मैं अभी बोल रहा था। सुनो ये मंगल क्या कह रहा है, क्योंकि ये वही कह रहा है जो परमात्मा ने मुझे बताया है। सुनो ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट क्या कह रहे हैं, इसके प्रेमी लोग क्या कहते हैं। और यदि आपने थोड़ा भी ध्यान दिया तो परमात्मा की नींद टूटेगी, और आपको सांप, हमारी हालत आजकल मेंढक जैसी है, और ये सांप जो हमें खाना चाहता है किसी भी क्षण आपको त्राण देगा, आपको छुड़ा देगा। उसके हाथ बड़े लंबे हैं। हम सब जानते हैं कि हम लोगों की हालत मेंढक जैसी कैसे है। देश वाले कहते हैं हम खा जाएं इनको, बड़ी जाति सोच रही है छोटी जातियों को हम खा जाएं, पैसे वाले सोच रहे हैं गरीबों को हम खा जाएं, मार्केट वाले सोच रहे हैं कि कोई नियम नहीं हो, छुट्टी हो कितना ही कमाने के लिए। शासक लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो उनके साथ होंगे जो हमारा साथ देंगे, और फलस्वरूप उन्होंने डॉक्टरों को कह रहा है कि कितना ही लूटो, मेडिकल वालों को कह रहा है कि कितनी नकली दवा चलाओ, कितना ही पैसा रखो। 5 पैसे की दवाई के 5,000 रुपये मांग लो, कौन पूछता है। भारत में हम, दुनिया में हम ऐसे ही भयानक दुनिया में जी रहे हैं, वो मारे जाएंगे नहीं चेते तो। दोस्तों और कुछ भी नहीं होता, हम बिजी हैं, खाने कमाने के आगे नहीं फुर्सत मिलती। ये है वो है, थोड़ा सा भगवान का नाम तो ले लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए,
ध्यान कर लीजिए, अफर्मेशंस कर लीजिए। ये अफर्मेशंस आपके जीवन में एक मंत्र की तरह हैं, आपका भला होगा यदि आप करना चाहेंगे तो, वरना सांप तो मेंढक को निगल ही रहा है। सब मान बैठे कि अरे भाई अब तो ये करेगा ऐसा ही, अरे वो भाई इंटरनेशनल लोग ऐसा ऐसा करेंगे। अरे क्यों करेंगे? भगवान को पुकारो तो सही, उसके हाथ बड़े लंबे हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।